गाइस आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ रियल नंबर्स। क्लास 10th का मैथ्स है ये। इसकी एक्सरसाइज में शुरू कर रहा हूँ आज 1.2। 1.1 मैं करवा चुका हूँ। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले गाइस प्लीज एक्सरसाइज 1.1 जरूर करें, तभी 1.2 समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा है राइट द एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स हमारे होते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है 140, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स मैं कैसे निकालूंगा? जैसे मैंने 140 लिया, इधर इसके फैक्टर्स निकाल दिए। ये सबसे हमेशा हम यहाँ पे सबसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। ऐसा तो मैं यहाँ पे 5 से भी कर सकता हूँ, 7 से भी कर सकता हूँ, 7 2 जा 14 और 0, पर सबसे छोटे से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा 2 7 जा 0, 2 70 जा, ठीक है। उसके बाद अब मैं फिर 2 से करूंगा, 2 से जा सकता है 70, 2 35 जा। अब 2 से नहीं जा सकता, मैं करके देखता हूँ 3 से भी नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ 5 से चला जाएगा। 5 7 जा 35, 7 1 जा। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हमारे हो गए इस क्वेश्चन के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको लिखेंगे कैसे? 2 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7। स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 2 इंटू 2 है, 2 2 है तो स्क्वायर। अगर 3 2 होते, 2 इंटू 2 इंटू 2 होते तो 2 क्यूब लिखता मैं। ऐसे अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 होते 2, तो 2 की पावर 4 लिखता मैं। अब ऐसे ही अब देखो सेकंड पार्ट, ये बहुत इजी है। 10th का मैथ्स बहुत इजी है। सेकंड पार्ट है 156। 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 156 मैंने इधर लिखा और उसके फैक्टर्स किए क्या होंगे? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 जा। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 से जाने के लिए पीछे 0 होना चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए पीछे। तो अब मैं इसे 3 से करके देखता हूँ। 3 1 जा 3 जा 13 जा। अब 13 तो हमारा 13 तो किसी से ज्यादा नहीं है, ना 2 से ना 3 से। 13 हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल से ही जाते हैं, अपने ही नंबर से जाते हैं। जैसे हो गया हमारा 7, जैसे हो गया हमारा 13, जैसे हो गया हमारा 5, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ये सिर्फ अपने ही आप से जाते हैं, डिवाइड होते हैं, और किसी से डिवाइड नहीं होते। जैसे अब 13 है, 13 देख लो, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 7 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ अपने 7 से ही होगा। 13 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 13 से ही होगा। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 13 अब मुझे पता किसी टेबल में जाता नहीं, तो 13 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 13, दैट्स सो इजी। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। बाकी ऐसी थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे चैनल पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे आपका आंसर दूंगा। अब क्वेश्चन 2, ये मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि बहुत इजी है, हर कोई कर लेगा। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम होती है तो बता देना मेरे को। क्वेश्चन 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ। अच्छा ये तो ठीक है। पहले हमने सबसे पहले फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। हम एलसीएम एचसीएफ हमने जो 1.1 एक्सरसाइज करी थी उसमें एचसीएफ हमने कैसे निकाला था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। अब इसमें हमारे को नया तरीका बताया, प्राइम फैक्टर से भी हम निकाल सकते हैं एचसीएफ। प्राइम फैक्टर से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं तो हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर से करने के 2 फायदे हैं, एक हमारा एचसीएफ भी निकल जाता है, साथ साथ हमारा एलसीएम भी निकल जाता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? प्राइम फैक्टर से निकाल रहा हूं। देखो 26 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा मैं। 26 2 13 जा 13 1 जा,
26 इक्वल टू 2 इंटू 13, जो इधर होते हैं वो लिखते हैं बस हम। 91 क्या करूंगा, 91 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा। सेवन के टेबल से जाएगा ये। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा, ये कितना आया 7 इंटू में 13। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। हमारा जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एलसीएम, एलसीएम निकालने का बहुत इजी तरीका है। एलसीएम जो होता है ना हमारा, एल का मतलब होता है लीस्ट। अब हम इधर सबसे पहले देखेंगे कि देखो इधर 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13 है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन कॉमन क्या है, क्योंकि हमें एलसीएम में हमने सबसे कॉमन देखना है। सबसे पहले एचसीएम और एलसीएम में सबसे पहली चीज है हम कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है हमारा 13। एलसीएम में कॉमन वाले जो कॉमन कॉमन वाला होता है ना, उसकी सबसे हाईएस्ट वाली पावर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे होता हमारा 2 इंटू 13 का स्क्वायर, 7 इंटू 13 अगर हमारा होता, ठीक है, तो एलसीएम में मैं लेता 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इंटू में जो बचे हुए हैं बाकी सारे। इधर क्या बचे हुए हैं 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। पर इस क्वेश्चन में तो हमें हमारी 13 कॉमन कॉमन की पावर 1 ही है, तो हम इधर इस क्वेश्चन में हम लेंगे 13, बाकी जो बचे हैं सारे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी आते हैं। यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा, 2 इंटू 13 का स्क्वायर, 7 इंटू 13। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन कॉमन होते हैं ना, उसकी सबसे हाईएस्ट वाली पावर लेते हैं। ये हमारा 13 कॉमन है, उसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट वाली पावर स्क्वायर है, तो मैं 13 का स्क्वायर लूंगा। ये अलग मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल इधर मैं 13 का स्क्वायर लूंगा और बाकी जो बचे हैं बाकी सारे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 इंटू 7 जो बचे हैं मैंने मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। पर हमारा असली क्वेश्चन ये है, इसमें हमारे कॉमन कॉमन है 13, इसकी हाईएस्ट तो कॉमन में 1 ही है, 1। इसकी जो पावर है 1 है, तो मैं 13 की पावर 1, बाकी जो बचा सारा। आंसर क्या है 13 इंटू 14। 13 इंटू 14 क्या होता है हमारा, करके देख लेंगे। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 5, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, क्या हमारा 2 5 3 8 और 1। हमारा आंसर आ गया 182। अब ऐसे ही हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ क्या होता है हमारा, मैंने कहा सब इन दोनों में सबसे पहले जो चीज देखनी है हमने, कॉमन वाली चीज देखनी है। कॉमन वाली चीज क्या है हमारी 13। अब एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन वाले की सबसे लो वाली पावर लिखते हैं। एचसीएफ में, एलसीएम में क्या था, हमने कॉमन वाले की सबसे हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। लीस्ट का उल्टा कर दो हाईएस्ट। इसमें हमने हाईएस्ट वाली पावर लिखनी होती है एलसीएम में, और एचसीएफ में हमने लोएस्ट वाली पावर लिखनी होती है कॉमन वाले की बस। इसमें हमारा कॉमन तो हमारा दोनों की पावर 1 नहीं है, तो हम इधर तो 13 ही लिखेंगे, 13 बस। एचसीएफ में हमें और बाकी कुछ नहीं लिखना होता। एलसीएम में बाकी वाले भी लिखते हैं 2 इंटू 7, पर एचसीएफ में सिर्फ जो कॉमन होता है ना, कॉमन, उसकी सबसे लोएस्ट वाली पावर 13। अगर इसमें देखते हैं हम, इस वाले एग्जांपल में, जैसे किसी का फैक्टर आ गया 2 इंटू 13 का स्क्वायर, 7 इंटू 13, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, एचसीएफ क्या लिखते हैं हम इसमें, इस वाले में एचसीएफ लिखते हैं हम। एचसीएफ में कॉमन वाले की सबसे लोएस्ट पावर, इधर कॉमन क्या 13 और 13, इसकी लोएस्ट पावर है 13, तो इधर भी 13 ही आता है एचसीएफ। ठीक है, इससे हमारा एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। 2 फायदे हुए हैं इस प्राइम फैक्टराइजेशन करने से। तो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। नहीं, इसमें और भी पूछा हुआ कि
वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91। ये हमें प्रूव करना है। अब मैंने एलसीएम क्या है हमारा 182, एचसीएफ क्या है हमारा 13, इसको निकाला, कितना आया हमारा, ये करके देख लेंगे। ये 182 इंटू में 13, 182 इंटू में 13, 3 1 3 2 6, 8 3 24, 3 1 3 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 1 1, 6 6 13 2 2 3 6 6। एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया हमारा 2366। एचसीएफ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये भी 2366 ही आएगा, देख लेना करके, तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ वेरीफाई नहीं हो रहा, मतलब हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब हमने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ हमने गलत निकाला है। हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आएगा। जो हम जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं ना, एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, इन दोनों का निकाल रहे हैं 26 और 91 का, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ आएगा। इसके बाद अगला पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। इसका एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे हम। सेकंड पार्ट है हमारा 510 एंड 92। अब 510 के मैं सबसे पहले फैक्टर्स करूंगा। टू 255 था। फिर उसके बाद मैं देखूंगा ये 2 से तो जा नहीं सकता, क्योंकि 2 से जाने के लिए एंड वाला नंबर इवन होना चाहिए, तो इवन तो है नहीं। अब मैं देखता हूँ किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा ये। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब मैं देखूंगा ये किससे जाएगा, अब ये 5 से चला जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा। 510 के क्या हुए प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसी तरह मैं 92 के करूंगा। टू 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 23 जा 23 हमारा होता है प्राइम फैक्टर, ये किसी का टेबल में नहीं जाता। तो 23 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 23, ये आ गया हमारा। ये इस वाले को मैं कैसे लिख सकता था, 2 नहीं, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर नहीं होगा, इसमें स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इंटू में 23। तो अब मैं बताता हूं इसमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में मैंने कहा था सबसे पहले जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट वाली पावर। कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन है, 2 ही कॉमन दिख रहा है मुझे और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, उसकी हाईएस्ट पावर। एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन इन दोनों में देखना कॉमन क्या है, 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो इसकी हाईएस्ट वाली पावर 2 का स्क्वायर इंटू में, और बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, तो बाकी सारा मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू में 23, ये सारा मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। गाइस इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 23460, ये हमारा एलसीएम आएगा। तो एचसीएफ अब क्या होगा, एचसीएफ मैंने बताया था ये इसका हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट का उल्टा करेंगे लोएस्ट। जो कॉमन वाला पार्ट है ना हमारा 2, इसकी लोएस्ट वाली पावर
सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट वाली पावर, बाकी कुछ नहीं। एचसीएफ में, एचसीएफ में बाकी और कुछ नहीं लेना, बाकी और कोई कुछ नहीं लेना एचसीएफ में, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला पार्ट और उसकी भी लोएस्ट वाली पावर। एलसीएम में कॉमन वाला पार्ट की हाईएस्ट वाली पावर और बाकी सारा सब कुछ आता है। एचसीएफ सीधा साधा सा होता है बिल्कुल, उसमें सिर्फ कॉमन वाले पार्ट की छोटी वाली पावर। अब इसका जो क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है वो आप करके दिखाएं मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछें। अब क्वेश्चन थर्ड में हमारे क्या करना है, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा हाँ, ये सेकंड वाले पार्ट में, अब हमारे सेकंड वाले पार्ट में हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम इंटू में एचसीएफ करो, कितना आएगा हमारा 23460 इंटू में 2, ये हमारा कितना आएगा, इसको करके देख लो, 46920। और जब हम 510 जो हमारे 2 नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे 510 इंटू में 92, ये भी हमारा आएगा 46920। मल्टीप्लाई आप करके देख लो, चाहे मैंने करके देख लिया अपने रफ वर्क में। 510 इंटू 92, तो हमारा ये और ये मैच कर गया, मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ हमारा सही आया। अगर हमारा ये मैच नहीं करते दोनों, तो हमारा मतलब एलसीएम और एचसीएफ में गड़बड़ आई है, पक्का, ये बिल्कुल पक्का है। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमेशा इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा, हमेशा प्रोडक्ट होगा उनका।